आजमगढ़ का ये गांव संजरपुर को तमाम कोशिशें की गई और नेशनल स्तर पर मीडिया ने अपने हिसाब से दिखाया और यहाँ के प्रधान ने कुछ अलग कर दिखाया। तो आज जो पॉजिटिव चीज़ हम दिखाने के लिए आए, पिछला जो इतिहास रहा है वो पूरा देश जानता है संजरपुर का, किस लिए मीडिया दिखा रही थी। लेकिन यहाँ हम जो आए हैं, जिया न्यूज़ जो इस समय मौजूद है संजरपुर के ग्राम पंचायत भवन में, ये जानने के लिए कि इतने सुंदर पंचायत भवन का निर्माण आखिर कैसे हुआ, इसका सुंदरीकरण कैसे हुआ। आप पंचायत भवन देखेंगे, उसके बाद प्रधान जी का कक्ष देखेंगे, सचिव जी का कक्ष देखेंगे, आपको लगेगा जैसे कोई जिला कलेक्ट्रेट या किसी बड़े अधिकारियों की ऑफिस हो या उनका भवन हो। तो जो देर न करते हुए मैं यहाँ के प्रधान आमिर साहब से बात करने की कोशिश करूँगा कि ये सब कैसे संभव हुआ। पहले तो आप अपने बारे में पूरा परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद आमिर, ग्राम प्रधान संजरपुर, ब्लॉक मिर्ज़ापुर, जिला आजमगढ़। ये बताइए कि ये सब सुंदरीकरण कैसे संभव हो पाया। मेरे अंदर एक है कि मैं क्या कुछ कर जाऊं, अपने गांव के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकूं। और पंचायत भवन को डेवलप करने का ये है कि मैं अदर गांव को भी देखता हूं, एक दो गांव जिले में बना है, उससे मैं समझ लीजिए सीख लेकर बनाया हूं कि क्यों नहीं मैं अपने गांव में भी अपने पंचायत भवन को कुछ डेकोरेट कर सकूं। और कोशिश भी यह किया हूं और अच्छे से अच्छा बनाया भी हूं। अच्छा, ये बताइए कि आप देखेंगे पंचायत भवन, जैसे अगर मैं ये कहूँ, इसमें आपको भी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए कि आपने एक आजमगढ़ का बीनापारे गांव जी और एक बासुपार गांव जो अपने पहले सरकारी स्कूल के लिए नाम कमाया और उसके बाद अब पंचायत भवन, उनका जो स्ट्रक्चर था पंचायत भवन को थोड़ा दूसरी टाइप, थोड़ा बड़ा, और आप देखेंगे एक अलग उम्मीद था। ये स्ट्रक्चर सुंदरीकरण में तो कोई कमी नहीं, लेकिन पंचायत भवन का जो निर्माण उसमें क्या मामला था। इसमें मामला ये था कि जैसे जब हमारा पीरियड आया, जब हमारे पिताजी का, तो समझ लीजिए ये स्ट्रक्चर मुझे बना हुआ मिला और डेकोरेट समझ लीजिए मुझे करना था तो मैं किया। अगर पहले से मुझे बनाना हो रहा होता तो मेरे पास काफ़ी ज़मीन थी, मैं पीछे करके बाउंड्री और अपने हिसाब से और हर गांव से बेहतर बनाने की कोशिश करता, लेकिन मजबूर मुझे स्ट्रक्चर मिला तो इसी को मैं डेवलप किया। अच्छा, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पहले से तैयार था। तो संजरपुर और संजरपुर के लिए क्या जैसे ये कहा जाए कि सिर्फ संजरपुर के पास पंचायत भवन है या फिर और भी कोई निर्माण हो रहा है, तरक्की हो रही है। नहीं, मैं अगर कहूँ तो मेरे गांव की जनता से पूछेंगे तो खुद ही मेरा जवाब देंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में इतना काम करवा दिया जो जहाँ कभी विकास नहीं पहुँचा था, ये पता नहीं चलता था सरकार बजट देती है तो किस लिए देती है, आम जनता को कुछ लोगों को पता ही नहीं था। मैं बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के हर वर्ग को हर जगह में विकास पहुँचाया। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिता स्वर्गीय इमदादुल्ला जी 4 साल वो प्रधान रहे, 1 साल आप। पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है। मेरी उम्र 27 साल। 27 साल, यानी 26 साल की उम्र में आप ग्राम प्रधान चुने गए। कैसे संभव हुआ, जहां एक युवाओं का इस तरीके से पूरे ग्राम पंचायत पे, मान लीजिए आप यहाँ के प्रधान हैं, अध्यक्ष ही मान लिया जाए, तो कैसे संभव पाया आखिर। ये संभव इसलिए हो सका कि मेरे ये अब्बू का समझ लीजिए उनकी बदौलत मैं आज ये हूँ और मेरी जनता ने मुझे दुआओं से नवाजा। इसके लिए मैं अपनी जनता को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, ग्राम प्रधान संजरपुर आप हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा, एक बार आइए आपके अंदर मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जो इनका कक्ष है वो दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक कैसे संभव हो पाया। तो देख सकते हैं, मैं कैमरा के पीछे जो देख सकते हैं आप, ये प्रधान जी का अपना कार्यालय है जी। कैसा लगता है यहाँ बैठने के बाद। बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है। अच्छा जी, एक बार जानने की कोशिश ये भी करते हैं हम कि जो निर्माण हुआ, अक्सर ये देखिए, मैं खुद अपनी पंचायत भवन करूँ बात, SIR का मामला हुआ, लोगों के लिए भटकना पड़ा परिवर्तन नकल के लिए और तमाम तरीके से इससे दिक्कतें आ रही है, कोई काम नहीं हो रहा पंचायत भवन में। यहाँ क्या हो रहा है, पंचायत भवन में क्या कोई सुविधा मिल रही है। जैसे पंचायत भवन में सुविधा का मतलब ये है ना, जिसको परिवर्तन नकल चाहती है, जिसको नोटिस मिल गई है SIR के, तो मैंने अपने रोजगार सेवक और पंचायत सहायक और सचिव साहब को निर्देश दिया हूँ कि कोई भी अगर नोटिस वाला आता है, अगर उसमें कोई परिवर्तन नकल में त्रुटि भी है, उसको सही करके दिया जाए, उसको दौड़ाया ना जाए तुरंत, और उनको भी दिया भी जा रहा है। इसकी कोई शिकायत हमारे यहाँ नहीं है। ब्लॉक स्तर के काम हो रहे हैं, पूरा हो रहा है, पूरा एकदम। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए बहुत से हमारा ये तो समझ लीजिए रात दिन होता रहता है काम। क्या आप बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, आप ना तो पूछ सकते हैं ये करने वाले,
अच्छा, क्या संजरपुर, बीनापारे, बासुपार की अलग से बजट आता है या फिर हर गांव का प्रधान कर सकता है? नहीं नहीं, ये करने को तो हर गांव करना है, बस करने की एक चाहत होनी चाहिए। इसके लिए समझ लीजिए जो ग्राम का बजट आता है उसी में से काम करना रहता है, और अगर आप डेवलप करेंगे इसके अलग से भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको बजट मिलेगा। संजरपुर की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं जनता के लिए कहूँगा कि तो मेरी जनता के लिए क्या कहना क्या है, मेरी जनता तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह है। उनको जनता को जो चाहिए था मैं वो करके दिया, जो मुझसे उम्मीद थी जनता को, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरा हूँ। आगे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने ये तमाम तस्वीरें लगाई, मैं चाहूँगा कि एक उमर साहब आप दिखाएं उसको कि स्वर्गीय मुमताज़ अहमद जी सन 1947 से 1992 तक क्या मामला? 82 तक, 1982 तक ये हमारे गांव के मुखिया थे। जी, ये हमारे गांव के मुखिया थे और आज़ादी के बाद से इनका मुखिया थे, ये इनका था। फिर उनके बाद फिर अंसार अहमद हुए 82 से 87, फिर 87 से 2000 तक स्वर्गीय रिजवान अहमद थे, फिर उनकी वाइफ थी। अच्छा ये बताइए, जी आप प्रधान हैं, आपसे परिवार तो रहे ना होंगे, नहीं नहीं फिर कहीं दिल में ये नहीं आया कि क्या ज़रूरत है मैं अपना ही लगा के रखूं? नहीं नहीं, मैं तो अपने हौसला से लगाया कि मेरा ये एक चाहत थी कि मैं हर प्रधानों का, हमारे गांव के जो प्रधान हो चुके हैं तो उनको मैं अपने कच्छ में लगाऊं ताकि वो याददाश्त के लिए बने रहें कि ये हमारे गांव के प्रधान रह चुके हैं। जी तो इसी तरीके से अब मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं, मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को कि देखिए स्वर्गीय मुमताज़ अहमद जी जो सन 1947 से 1982 तक यहाँ के मुखिया चुने गए, जो कि जनता द्वारा जो आम तरीके से चुन दिया जाता जी। उसके बाद यहाँ प्रधान होते हैं अंसार अहमद सन 1982 से 1987। उसके बाद कोई और? उसके बाद फिर 1987 के बाद से रिजवान मौलाना स्वर्गीय रिजवान अहमद जी। उनके बाद फिर उनकी वाइफ जी, फिर उनकी वाइफ के बाद रामकेश, अच्छा श्री रामकेश 2005 से 2010। स्वर्गीय रिजवान अहमद जी 1987 से सन 2000 तक संजरपुर के प्रधान रहते हैं। जी। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी जी रहती हैं। जी जी तो उसके बाद श्री रामकेश जी रहते हैं 2005 से 2010 तक, और 2010 से 2015 तक फहीम अहमद जी रहते जी। हैं। फिर अब उनके बाद आइए 2015 से 2021-20 तक जी उनकी वाइफ रहती अच्छा। है हबीबुन्नेसा। तो दर्शकों को मैं ये बता दूं कि 2021 में प्रधान होते हैं स्वर्गीय इमदादुल्ला जी, जी जिनकी मृत्यु 2025 में हो जाती है। जी। कैसे हुआ? अचानक से हो गए, हार्ट अटैक था समझिए, अचानक से 2 मिनट में सब हो गया समझ लीजिए। अच्छा, दिल का दौरा पड़ जाने से। उसके बाद फिर उपचुनाव होता है। उपचुनाव में मैं 786 वोटों से चुन कर आता हूँ 26 साल की उम्र में। 26 साल की उम्र में। तो इस तरीके से ये प्रधान जी का अपना रूम था। और आगे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ से जो सचिव जी का कक्ष है उसको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो प्रधान जी का ये सभागार था, और अब जो यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं ये है हमारे सचिव जी का कक्ष है, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की पूरी सुविधा दी गई है। जी आमिर जी क्या ख्यालात के, आखिर क्या सोच थी ये? यहाँ पर जैसे कोई सेफ्टी के लिए ये समझ लीजिए दिया गया है। जी जी तो आगे का क्या विज़न है संजरपुर को लेकर? आगे के विजन जो है, अभी मेरे पास जो भी टाइम है, अभी जो मेरे कुछ काम करने का समझ लीजिए है, डिजिटल लाइब्रेरी जी और CSC जी। और अन्नपूर्णा भवन, ये मेरे मेन प्रोजेक्ट में है। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपने प्रस्ताव दिया और स्वीकृति मिल गई हो करने के लिए? CSC का हो गया है और अन्नपूर्णा भवन का हो गया है और डिजिटल लाइब्रेरी का होने वाला है, समझ लीजिए हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या माना जाए, संजरपुर और ज़िले के लोग ये क्या माने कि कब तक मोहम्मद आमिर जी इसको और आगे बढ़ा सकते हैं? फरवरी के लास्ट में मेरा इंशाल्लाह ये तीनों प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा मैं आपसे फिर उसी सवाल पे आता हूँ कि क्या संजरपुर, बासुपार, बीनापारे के लिए अलग से कोई बजट आ रहा है? नहीं नहीं, कोई अलग से बजट नहीं आ रहा है। नहीं, अलग से बजट इसका जैसे पहले ग्राम निधि का आपको काम करें, मैं ये ग्राम निधि से काम कर रहा हूँ। उसके बाद अगर किसी का डिजिटल लाइब्रेरी जैसे हो गया, उसको आप प्रस्ताव देंगे, उसके लिए गवर्नमेंट अलग से पैसा देगी। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो प्रस्ताव तो और भी गांव के लोग दे सकते हैं। हर गांव का दे सकता है, जो अपना गांव को डेवलप करना चाहेगा हर प्रधान कर सकता है। किसी के लिए ये नहीं है किसी के बस में ना हो, सब कर सकते हैं। क्योंकि ज़िले में देखें 2-4 गांव, एक आमक भी आपका, और यहाँ पे तस्वीर आपने लगाई है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। किस लिए ये, आखिर क्या सोच है ये?
ये इनकी सोच है, यही है भाई, इन्हीं लोगों की वजह से हम आज गांव का विकास कर पा रहे हैं ना। इन्हीं लोग की सरकार आज बजट दे रही है तो हम विकास कर पा रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको बजट दिया जा रहा है तभी ये काम संभव जी जी जी, बजट दिया जा रहा है तब हम काम कर रहे हैं। और 5 साल बीतने वाला है, मुझे बजट की कभी कमी नहीं आई। बजट अल्हम्दुलिल्लाह बजट आता रहा और मेरा काम भी इतना हुआ है, शायद कभी हुआ होगा। अच्छा, इससे पहले जो काम कैसे थे संजरपुर में पहले और अब में कुछ बदलाव, जनता क्या चाहती है सर? जैसे पहले क्या काम था उस पर तो मैं क्या प्रधान क्या किए हैं उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं अपने 5 साल में बहुत कुछ बदल दिया हूँ। आज देखेंगे तो मेरा रोड पे चले जाएंगे, मैं गंदा पानी कहीं दिखने नहीं दूंगा। और मेरा मेन टारगेट था नाला, और जहाँ 2 घर 3 घर हो गए तो वहाँ पर भी मैं नाले से कनेक्ट कर दिया हूँ। इंटरलॉकिंग खड़ंजा तो अनगिनत, उसकी कोई गिनती नहीं है। अच्छा मोहम्मद आमिर जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये लेते हैं कि संजरपुर को जिस तरीके से मीडिया पे उछाला गया था वो किसी से छिपा नहीं है, जी, तो उसको लेकर मोहम्मद आमिर जी क्या सोचते हैं? ओ मेरी तो सोच यही है, मेरे गांव को सिर्फ बदनाम किया गया, जिसको हकीकत से सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। अगर उसमें कुछ था तो सरकार क्यों जांच नहीं करवाई, और जांच करवाई तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आम की गई। इससे सिर्फ मेरे गांव को बदनाम किया गया। मेरे गांव आज पढ़ा लिखा शिक्षित गांव है। यहाँ पर मेरे गांव में देखेंगे 2-2 जज हैं, और डॉक्टर तो अनगिनत हैं, और वकील हैं, मास्टर हैं, सब कुछ। अब पोस्टेड लोग भी हैं मेरे गांव में, पुलिस विभाग में है, सेना विभाग में है। मेरे गांव को सिर्फ बदनाम किया गया। कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर जी वो तकलीफ आपको झेलनी पड़ी? बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी मेरे गांव के लोगों को, उस वक्त बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा गांव ऊपर जा रहा है। कहीं बदलाव हो रहा है? बहुत बदलाव हो रहा है, लेकिन जिनके घर के बच्चों की बात है तो वो कहाँ भूलने वाले, वो तो फिर वही तकलीफ रहेगी। कैसा लगता है जब कोई इस चीज़ को लेकर आपको कहता होगा? जब गांव की बात आ जाती है तो बहुत बुरा फील होता है। ऐसा जो इल्ज़ाम लगाया जाए जो अभी तक साबित नहीं हुआ, 2008 से ये है और 2025 चल रहा है। इसे जांच करवाने की बहुत से वो किया गया, लेकिन जांच उसकी भी की नहीं गई। न्यायिक जांच की मांग करते रहे लोग, लेकिन जांच की नहीं गई। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, उन्होंने वादा किया कि हम करवाएंगे, तभी नहीं जांच हुई। कांग्रेस सरकार का आपने नाम ले लिया, जिससे अक्सरियत में मैं खुले मंच से कह दूं कि लोग ये कहते हैं कि इस सरकार में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और ख़ासकर मुसलमान कहता है इस बात को। लेकिन मैं यूँ बता दूं, आपको ये लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा अगर सरकार बदलने पर, तो उस नज़रिए से मैं देखूं आपके संजरपुर के नौजवानों को जब जयपुर बम ब्लास्ट में बरी किया जाता है, तो बिला झिझक मैं कहता हूं उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इसकी पैरवी करेंगे। तो क्या सोचते हैं इसको लेकर? इसको यही सोचते हैं, वही कांग्रेस थी, वही कांग्रेस को तो थे मुख्यमंत्री, वही की बोली कि हम यहाँ पर आए थे। दिग्विजय सिंह, रीता बहुगुणा जोशी जब उस टाइम तो बीजेपी में है, उस टाइम कांग्रेस में थी, यहाँ पर आकर उन बच्चों के घर पे गई और कह कर गई कि मैं इसके आगे चल के बात करूँगा, जांच करवाऊँगा। वहाँ से स्टेटमेंट भी आता है कि न्यायिक जांच इसकी करवाई जाएगी। और वही पार्टी के मुख्यमंत्री जब यहाँ के लड़कों को बाइज्जत बरी किया जाता है तो जाकर अपील करके इनको खारिज करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं वो मामला पूरा पढ़ा था और उस पर मैंने बहुत मुखर होकर ट्विटर पर ट्वीट किया था कि आखिर अपने आप को सेकुलर कहने वाली ये सरकार एक तबके को खुश करने के लिए कैसे ये मामला, जैसे मेरे ज़िले का मामला, तकलीफ तो कहीं ना कहीं जितनी आमिर साहब को होगी उतनी मुझे भी होगी, तो उस वजह से उस नज़रिए ग्राम पंचायत भवन को दिखाने के साथ साथ मुझे ये भी बताना था कि संजरपुर जो अपनी पहचान अब एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है उसको ज़रा दिखाया जाए। तो ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो तस्वीर लगी, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगी है, पीछे जो सभागार है वहाँ देखेंगे कि कल देखिए हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होगा। इसलिए कल उस चीज़ के भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमने इनसे सवाल किया, इनसे ऑफ कैमरे भी इनसे तमाम बातें की। उन्होंने कहा बाबा साहब हमारे देश के लिए बहुत कुछ, इसलिए उन्होंने बाबा साहब की भी तस्वीर वहाँ लगाई है। इसी तरीके से तमाम खबरों को देखते रहिए, जिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, और इसी तरीके से हम चाहेंगे और भी लोग अपने गांव का विकास करें ताकि हमें दिखाने में अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।